बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक बोर्ड में आप नक्शा देख रहे हैं। इस मसले की तखरीज करना है मुझे। पिछले सबक में ये समझाया हूँ कि इन तीन बेटियों में से दो बेटियों ने बाप को ख़रीदा था, फिर बाप का इंतकाल हुआ था। तो किसको कितना मिला, कैसे मिला, वो आप माक़बल के सबक में समझ चुके हैं। आज के सबक में मुझे मसले की तखरीज करना है। तो आइए मसले की तखरीज करते हैं। आप नक्शा में देख रहे हैं मसला हमारा कहाँ तक बना हुआ है कि तीनों बेटियों को बहैसियत असहाब फ़राइज़ के सुलुसान मिला हुआ है। कुबरा और सुगरा को बहैसियत असबाए सबबी होने के एक हिस्सा मिला है। मसले की तखरीज 3 से हुई है। आज इससे आगे का सबक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मसला 3 से बना था, सुलुसान मिल गया है तीनों बेटियों को बहैसियत असहाब फ़राइज़ के। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि सिहाम है 2, सुलुसान के नीचे आप देख रहे हैं सिहाम है 2, फिर उसके बाद 3 बेटी है, एक बेटी है कुबरा, दूसरी बेटी है सुगरा और तीसरी बेटी वुस्ता। तो अदद रूस है 3 और अदद सिहाम है 2। तो पता ये चला कि 2 और 3 में कसर वाक़ हो गया कि लेने वाले तो 3 हैं और सिहाम हिस्से कितने हैं, 2, कसर वाक़ हुआ। अच्छा, 2 और 3 इन दोनों में कौन सी निस्बत है, तबायुन की निस्बत है। तो चलिए अदद रूस 3 को मैं महफूज कर लेता हूँ और आदाद महफूजा के आगे मैं लिख लेता हूँ 3। उसके बाद आ जाइए कुबरा और सुगरा। देखिए, कुबरा और सुगरा 2 बेटियां हैं और इनका सिहाम है 1। तो लेने वाले 2 हैं और हिस्सा है 1। लेकिन यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिस्सा तो 1 है, लेने वाले 2 हैं, तो आधा आधा करके मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुफ्ती साहब? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आपने माक़बल के सबक में समझा है कि कुबरा ने 30 दीनार दिया था और सुगरा ने 20 दीनार दिया था। तो 30 और 20 कुल मिलाकर के 50 दीनार हुए। तो 50 दीनार के इवज़ बाप को ख़रीदा गया था। तो लिहाजा दोनों की मिल्क अलग है, मुख्तलिफ है। दोनों ने कुबरा ने 30 दीनार खर्च किए हैं, सुगरा ने 20 दीनार खर्च किए हैं। तो तादाद के एतबार से हकीकत में बज़ाहिर तो अदद रूस 2 हैं, लेने वाले 2 हैं, लेकिन दोनों की मिल्कियत के अगर के एतबार से देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए अब हम ये कायदा चलाएंगे और एक अमल करेंगे। वो अमल क्या है, अब आप देखिए कुबरा के नीचे मैं क्या लिखा हूँ, 30 लिखा हूँ, आगे दीनार लिखा हूँ। क्या मतलब कि कुबरा ने अपने बाप को आज़ादी दिलाने में 30 दीनार खर्च किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुबरा की मिल्कियत 30 गोया के 3 हिस्सों के बकदर है। कुबरा की मिल्कियत 30 जो है उनको 3 हिस्सों के बकदर आप मानिए। और सुगरा ने अपने बाप को आज़ादी दिलाने में 20 दीनार खर्च किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 2 हिस्सों के बकदर है, 2 हिस्सों की मिल्कियत के बकदर है। तो कुबरा 30 दीनार के इवज़ बाप को ख़रीदा था। तो गोया के कुबरा 3 हिस्सों की मिल्कियत के बकदर मालिक है और सुगरा 20 यानी 2 हिस्सों की मिल्कियत के बकदर मालिक है। तो इधर 2 हिस्से सुगरा के और इधर कुबरा के 3 हिस्से, 2 और 3 कितने हुए, 5। तो अब मैं अदद रूस में लिखता हूँ 5, यहाँ बीच में इसको घेर देता हूँ। तो ये जो 5 अदद रूस आपके पास आए हैं वो कैसे आए हैं और क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि कुबरा सुगरा बज़ाहिर 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों ने बाप को आज़ादी दिलाने में कुबरा ने 30 दीनार खर्च किए, सुगरा ने 20 दीनार खर्च किए। तो लिहाजा दोनों की मिल्कियत अलग है, मुख्तलिफ है, दोनों की मिल्कियत में तफावत है। इसलिए कुबरा को 3 हिस्सों की मिल्कियत के बकदर मालिक समझा जाएगा और सुगरा को 20 हिस्सों की मिल्कियत के बकदर मालिक समझा जाएगा। तो 20 यानी 2, इधर 30 यानी 3, 2 और 3 कितने हुए, 5। तो ये 5 अदद रूस फ़र्ज किए गए। तो अब जब 5 अदद रूस फ़र्ज हुए तो 5 अदद रूस है और उनका सिहाम कितना है, 2। 5 और 2 में कौन सी निस्बत है, तबायुन की निस्बत है। चलिए 5 अदद को आप महफूज कर लीजिए। ये आदाद महफूजा में मैंने 5 लिख लिया। तो ये 5 अदद रूस है कुबरा और सुगरा के लिए और 3 अदद रूस है कुबरा, सुगरा और वुस्ता, तीनों बेटियों के लिए।
अब इन 5 और 3 में आदाद महफूजा जो 5 और 3 है, इनमें कौन सी निस्बत है? तो आदाद महफूजा 5 और 3 में तबायुन की निस्बत है। जब तबायुन की निस्बत हो तो फिर हम क्या करेंगे, एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब दीजिए। चलिए 5 को 3 में ज़रब देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये हासिल ज़रब हमारा कितना आया? 15। यही 15 मजरूब हुआ। अब मैं यहाँ पर मजरूब लिखता हूँ 15। यहाँ भी ये अमल कर देते हैं हम 15। तो 15 ये मजरूब हुआ। जब मजरूब निकल गया तो अब मजरूब का 2 काम करेंगे। नंबर 1 असल मसला में ज़रब देंगे, नंबर 2 तमाम सिहाम में ज़रब देंगे। तो अब असल मसले में ज़रब देते हैं हम। असल मसला कितना है? 3। तो 15 को 3 में ज़रब दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। चलिए ये 45, 15 तिया 45। अब क्या करेंगे, 15 को तमाम वारिसों के सिहाम में ज़रब दीजिए। चलिए यहाँ पर 2 है, इसको हम ज़रब देते हैं 15 को। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, हासिल ज़रब 30 आया ना। अब जो 30 आया तो अब यहाँ से ये भी मसला हल हो गया और साफ़ हो गया, क्लियर हो गया कि 3 बेटियों का हिस्सा कुल कितना आया? तस्हीह के बाद 30 आया। तो हर एक बेटी को 10-10 मिलेगा। ये मैं 10 यहाँ लिख देता हूँ, इधर सुगरा का 10 और इधर वुस्ता का 10, कुबरा का भी 10। तस्हीह के बाद अदद सिहाम सुलुसान का कितना आया? 30 आया। और लेने वाले कितने हैं? 3। तो 10-10 करके तमाम बेटियों को मिल गया। तो अब यहाँ पर रुक कर के आप ये समझिए कि देखिए पहले जब मसले की तखरीज 3 से हुई थी तब अदद सिहाम कितने थे? 2 और लेने वाले कितने थे? 3। तो यहाँ पर कसर वाक़ हुआ। तो इस कसर को हमने ख़त्म कर दिया बाबु तस्हीह के उसूल से। अब अदद सिहाम कितने हैं तस्हीह के बाद? 30 और लेने वाले कितने हैं? 3। तो 10-10 करके सबको मिल गए। अब आइए यहाँ पर, कहाँ पर आइए? कुबरा और सुगरा के पास। तो चलिए मजरूब हमारा कितना? 15। 15 को 1 में ज़रब दीजिए, 15 एकम 15। तो अब अदद रूस कितना है? कुबरा और सुगरा में हमने कितना फ़र्ज किया था? 5। और अब अदद सियाम कितने हुए तस्हीह के बाद? 15। अब यहाँ पर रुकिए और रुक कर के एक बात समझिए। वो एक बात आपको ये समझना है कि मैंने क्या कहा था कि कुबरा ने 30 दीनार दिए थे, इसलिए कुबरा को 3 हिस्सों के बकदर मालिक मानिए। सुगरा 20 दीनार दिए थे, इसलिए सुगरा को 2 हिस्सों के बकदर मालिक मानिए। तो अब ये जो 15 है, अगर 15 को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, आप ये बताइए एक हिस्सा में कितना आएगा? 15 को अगर हम 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा में कितना आएगा? 3 आएगा। फिर एक बार इस बात को सुन लीजिए, यहीं पर हमारे नौजवान फुजला और तलबा गलती कर जाते हैं। 15 को अगर 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा में कितना आएगा? 3 आएगा। तो पता ये चला कि 3 जो है 15 को 5 हिस्सों में करेंगे तो एक हिस्सा 3 हुआ, तो 3 एक खुमुस हुआ, 6 2 खुमुस हुए, 9 3 खुमुस हुए, और 12 ये 4 खुमुस हुए, 15 5 खुमुस हुए। अब आपको क्या समझना है कि कुबरा को हमने 3 हिस्सों के बकदर मालिक माना था, इस वजह से कुबरा को हम 3 खुमुस देंगे, 15 में से 3 खुमुस देंगे। तो 3 खुमुस कितने आएंगे? अभी मैं आपको समझा दिया कि एक खुमुस कितना आता है? 3। 2 खुमुस कितना आएगा? 6। 3 खुमुस कितना आएगा? 9। तो अब कुबरा को आप 3 खुमुस दे दीजिए। क्यों 3 खुमुस देंगे? इसलिए कि कुबरा 30 दीनार देकर के बाप को आज़ाद कराया था और कुबरा को हमने 3 हिस्सों के बकदर मालिक माना था। इस वजह से कुबरा की मिल्कियत के बकदर 5 खुमुस में से 3 खुमुस दे दीजिए। तो 3 खुमुस कितना आता? 9। ये मैंने 9 कुबरा के नीचे लिखा। अब सुगरा, इसने कितने दीनार दिए थे बाप को आज़ादी दिलाने में? इसने दिए थे सिर्फ 20 दीनार। तो 20 दीनार को हमने 2 हिस्सों के बकदर मालिक माना था। तो अब 5 खुमुस में से 2 खुमुस किसको आप देंगे? 2 खुमुस आप दे देंगे किसको? सुगरा को देंगे। तो 15 में से 2 खुमुस कितना आएंगे? 1 खुमुस 6 होता है, और 2 खुमुस नहीं, 1 खुमुस कितना आता? 3। 2 खुमुस कितना आएगा? 6। अब आप 6 खुमुस 2 खुमुस यानी 6 सुगरा को दे दीजिए। अब मिलाइए तो 9 और 6 कितने हुए? 15। बराबर हिस्से हो गए। अच्छा, यहां तक तो बिल्कुल बराबर हो गया। अब एक बार नतीजा आप देख लीजिए।
नहीं, नतीजा अभी मत देखिए, अब आप तर्जमा देखिए। क्यों तर्जमा देखिए? इसलिए कि अभी मैंने आपको खुमुस का मसला समझाया, अब यहाँ पर तर्जमा देखिए। देखिए सुम्मा मातल अबू, इबारत आप देखिए, सुम्मा मातल अबू, फिर बाप का इंतकाल हो गया। व तरक शयन, कुछ छोड़ा। फसुलुसानी बैनहुन्ना असलासन बिलफर्जी, तो सुलुसान तमाम तीनों बेटियों के दरमियान बहैसियत असहाब फ़राइज़ के तकसीम हो जाएगा। वल बाकी, और बकिया जो भी है, तो तसहीह के बाद बकिया है 15, तसहीह के बाद बकिया कितना है 15। अब एक बार देख लीजिए नक्शा में, ये नक्शा भी मैं आपके सामने हाजिर कर देता हूँ। नक्शा में आपने देख लिया कि तसहीह के बाद असबाए सबबी के नीचे कुबरा और सुगरा का कुल हिस्सा कितना है 15। चलिए, वल बाकी बैना मुश्तरयतिल अबी अखमासन, और बाकी बाप के ख़रीदने वाले दोनों बेटियों के दरमियान 5 हिस्सों में तकसीम होगा। बिल वलाई, वला के एतबार से, बतौर वला के। सलासतु अखमासी ही लिल कुबरा, 5 हिस्सों में से 3 खुमुस, सलासतु अखमासी ही, बाप उसके 3 खुमुस, लिल कुबरा, बेटी के लिए। कौन सी बेटी? कुबरा बेटी के लिए। अभी मैं आपको बताया ना 3 खुमुस, 15 में 3 खुमुस कितना आया था? 9। 3 खुमुस, 15 में 1 खुमुस 3 होता है, 2 खुमुस 6 और 3 खुमुस 9। तो अब देखिए, सलासतु अखमासिही लिल कुबरा, 3 खुमुस बेटी कुबरा के लिए, तो 3 खुमुस बेटी कुबरा के लिए कितना होगा? 9 होगा। वो अब आप नक्शा देखिए, नक्शा के नीचे कुबरा में मैंने लिखा 9, बिल्कुल। अब आइए इबारत में, वो खुमुसाहु लिस्सुगरा, और 2 खुमुस, 2 खुमुस कितने होते हैं मेरे अजीज? 2 खुमुस 6 होते हैं। क्यों? 1 खुमुस 3 होता है, 2 खुमुस 6, तो वह खुमुसाहु, और 2 खुमुस यानी 6, लिस्सुगरा, सुगरा बेटी के लिए होंगे। अब आप देखिए नक्शा में, क्या सुगरा बेटी के नीचे 6 है? 6 जो कि 2 खुमुस है। अब आप इबारत देखिए, व तसीहु मिन खमसतिन व अर्बईना, और मसले की तसहीह मिन खमसतिन व अर्बईना, 45 से होगी। अब आप नक्शा देखिए, क्या मसले की तसहीह 45 से हुई है? बिल्कुल हुई है। आपने सबक अच्छी तरह समझ लिया? जी हाँ। अब एक चीज़ समझ लीजिए, नतीजा। नतीजा के आगे मैंने क्या लिखा? कुबरा को 19 हिस्से मिलेंगे। 19 हिस्से क्यों मिलेंगे हजरत? 19 हिस्से इसलिए मिलेंगे कि कुबरा को बहैसियत असहाब फ़राइज़ के 10 हिस्से मिले हैं, और फिर उसी कुबरा को बहैसियत असबाए सबबी होने के 9 हिस्से मिले थे, 3 खुमुस। तो 10 और 9 कितने हुए? 19। इसलिए कुबरा को नतीजे के एतबार से 19 यहाँ मिल गए, 19 हिस्से मिल गए। अच्छा, सुगरा को कितने हिस्से मिले? 16 हिस्से। क्यों 16 हिस्से मिलेंगे? आप देखिए नक्शा में, सुगरा को बहैसियत असहाब फ़राइज़ के वहाँ पर 10 मिले थे, और बहैसियत असबाए सबबी के यहाँ पर 6 मिले थे, 6 जो कि 2 खुमुस होते हैं। तो 6 और 10 कितने हुए? 16, वो नतीजे के तहत 16। और वुस्ता को सिर्फ 10 मिलेंगे और बस, 10 मिलेंगे और बस। क्यों बस भाई? इसलिए कि सुगरा वुस्ता सिर्फ वो बेटी है, असबाए सबबी नहीं है, इस वजह से वुस्ता को सिर्फ 10 मिलेंगे और बस, उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। खुदा करे कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप खुदा ना खास्ता नहीं समझे हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह फिर ब्लैक बोर्ड में, या फिर मेरे पास जो तमरीन फ़राइज़ का अलग से जो बोर्ड है, उस सबक में मैं समझा दूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुआ कीजिए अल्लाह मेरी इस मेहनत को मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।